Assalamu alaikum dear students, welcome to Hassan Education System. In today's video we will explore the different branches of biology with real life examples. Our first branch is biology. Bio means life and logy means to study. So biology is the study of life. जितने भी जो ऑर्गेनिज़म्स हैं उन सब की लाइफ को हम बायोलॉजी में स्टडी करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ये स्टडी करना चाहते हैं कि किस तरह जो ह्यूमंस हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ये सब किस तरह से सर्वाइव कर रहे हैं, तो इन सब की जो लाइफ है उसको हम बायोलॉजी के थ्रू ही स्टडी करते हैं. डिफरेंट प्रोसेसेस जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हो रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, डाइजेशन. तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स. अब माइक्रोब्स में अगर हम डिजीज़ को स्टडी करते हैं या एनिमल्स में उनके हम हैबिटेट को स्टडी करते हैं, तमाम प्रोसेसेस और जो तमाम फंक्शंस लिविंग ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म कर रहे हैं, इन सब को हम बायोलॉजी में ही स्टडी करते हैं. ज़ूलॉजी. ज़ू मीन्स एनिमल्स एंड लॉजी मीन्स टू स्टडी. ज़ूलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ एनिमल्स. इसमें हम एनिमल्स के बिहेवियर को, उनके स्ट्रक्चर को और उनमें जो डिफरेंट प्रोसेस हो रहे हैं उनको, उनके हैबिटेट को और उनके बिहेवियर को स्टडी करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, दिस मैन इज़ ऑब्जर्विंग हाउ लायन हंट फॉर फूड. अब ये जो एक ज़ूलॉजिस्ट है, ज़ूलॉजिस्ट क्या होते हैं? जो एनिमल्स को स्टडी करते हैं उन्हें हम ज़ूलॉजिस्ट बोलते हैं. अब ये एक ज़ूलॉजिस्ट है जो कि एक शेर को ऑब्ज़र्व कर रहा है ताकि वो उसके बिहेवियर को स्टडी कर सके. ज़ूलॉजी इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ ऑल एनिमल्स. बॉटनी. बॉटनी जो है ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम प्लांट्स को स्टडी करते हैं. बॉटनी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी प्लांट्स एंड देयर स्ट्रक्चर्स. इसमें हम प्लांट्स की ग्रोथ, उनकी डिफरेंट टाइप्स और उनके फंक्शंस को भी स्टडी करते हैं. बॉटनी इज़ द ओवरऑल स्टडी ऑफ प्लांट्स. For example, in order to understand the process of photosynthesis in plants, कि किस तरह जो plants हैं वो सन को फॉलो करते हुए और in the presence of sunlight अपना जो फूड है वो प्रिपेयर करते हैं. अब ये जो पूरा एक प्रोसेस है फूड सिंथेसिस का, इस प्रोसेस को, प्लांट्स का जो ये प्रोसेस है, इसको हम स्टडी करते हैं बॉटनी में. माइक्रो मीन्स स्मॉल, बायो मीन्स लाइफ एंड लॉजी मीन्स टू स्टडी. माइक्रोबायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. इसमें अब तमाम जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ, फंजाई, एल्गी, ये सब के सब इंक्लूड हैं. ये वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्हें हम नेकेड आई से नहीं देख सकते. इनकी लाइफ को स्टडी करने के लिए, इनके लाइफ साइकिल को स्टडी करने के लिए, इनको ऑब्जर्व करने के लिए हम इन्हें अंडर माइक्रोस्कोप ही स्टडी करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, studying how bacteria cause diseases. This man is observing disease causing bacteria under microscope. इन microbes की जो study है वो microbiology कहलाती है. Morpho means forms, shape and logy means to study. Morphology is the study of external structure of living organisms. अब इसमें जो है हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को स्टडी कर सकते हैं. एक्सटर्नल स्ट्रक्चर मीन्स कि जिनको हम अपने नेकेड आई से ऑब्जर्व कर रहे हैं या फिर हम उनको माइक्रोस्कोप के थ्रू ऑब्जर्व करते हैं. और एक्सटर्नली जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी है उसको हम मॉर्फोलॉजी बोलते हैं. अब इसमें ये क्या है कि ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस और करैक्टरिस्टिक्स की बेस पर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल के जो डिफरेंट बर्ड्स हैं, तमाम जो बर्ड्स हैं उनका जो बीक स्टाइल है वो सेम नहीं होता. डिफरेंट बर्ड्स का जो बीक का जो स्टाइल है, जो उनकी चूंच होती है वो डिफरेंट होती है. इसकी बेस पर हम बर्ड्स की जो फीडिंग स्टाइल है या उनकी जो डाइट है उसे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कौन सा बर्ड जो है उसका फीडिंग स्टाइल क्या है और उसकी डाइट क्या है. एज यू कैन सी इन दिस एग्जाम्पल, this man is observing different beak shapes of birds to understand their diet plans. Cytology. Cytology is the study of cells. इसमें हम सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन को स्टडी करते हैं. तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रोब्स हैं, जब इनके सेल्स को हम अंडर माइक्रोस्कोप स्टडी करते हैं तो सेल्स की जो ये स्टडी है इसको हम साइटोलॉजी बोलते हैं. स्टडी ऑफ ऑल द सेल्स
is called cytology. Physiology. Physio means functions and logy means to study. So basically physiology is the study of the functions of living organisms. इसमें जो है फिजियोलॉजी में हम ऑर्गेनिजम्स का जो सिस्टम है वो किस तरह से काम करता है, वो किस तरह से फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, हम इसको स्टडी करते हैं. फॉर एग्जांपल एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, द टीचर आल्सो टीचिंग हाउ द स्टोमिक डाइजेस्ट फूड, कि किस तरह से हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो काम करता है और उसमें किस तरह से जो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन है वो हो रहा है. सो इस तरह से अगर हम देखें कि किस तरह हमारी जो किडनीज हैं वो ब्लड फिल्टर करती हैं, या किस तरह से हमारा ब्रेन काम कर रहा है, या किस तरह से हमारा लंग्स जो हैं वो काम कर रहे हैं. सो जितने तमाम ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट ऑर्गन्स को स्टडी करना, उनके फंक्शंस को स्टडी करना, या ऑर्गेनिजम्स के फंक्शंस को स्टडी करना कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके डिफरेंट जो बॉडी पार्ट्स हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं. सो ओवरऑल द स्टडी ऑफ functioning of different parts of the animals or the plants or the microbes is called physiology. Genetics. Genes means heredity and tics means study. So basically genetics is the study of heredity and genes. Genetics में हम DNA और पेरेंट्स से आने वाले traits को study करते हैं. For example, finding out a child looks like their parents. कि किस तरह से जीन्स पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफ़र होती हैं और कैसे पेरेंट्स और जो ऑफ स्प्रिंग्स हैं वो रिजेंबल्स करते हैं. सो जेनेटिक्स में हम डीएनए को स्टडी करते हैं, क्रोमोसोम्स को स्टडी करते हैं. तो ये जो सारी स्टडीज़ हैं ये किसके थ्रू होती हैं? जेनेटिक्स के थ्रू. सो जेनेटिक्स बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम जीन्स को स्टडी करते हैं. मैरीन बायोलॉजी. मैरीन मीन्स सी, बायोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ लाइफ. So marine biology is the study of life in oceans, in water bodies or marine life on the basis of the characteristics of the sea. So जितनी भी जो समुद्री मखलूक की जो स्टडी है उसको हम मैरीन बायोलॉजी बोलते हैं, कि किस तरह से जो एक्वेटिक लाइफ है वो डिफरेंट वाटर बॉडीज़ में डिस्ट्रीब्यूटेड है, डिफरेंट वाटर की करैक्टरिस्टिक्स की बेस पर, वाटर का जो पीएच लेवल है या फिर उसमें जो साल्ट कंसंट्रेशन है उसकी बेस पर किस तरह से जो मैरीन लाइफ है वो वाटर बॉडीज़ में डिस्ट्रीब्यूटेड है. फॉर एग्जांपल स्टडिंग हाउ डॉल्फिन्स कम्युनिकेट विद ईच अदर, कि किस तरह से जो डॉल्फिन्स हैं वो आपस में किस तरह कम्युनिकेट कर रहे हैं, इसकी जो स्टडी है, क्योंकि हम मैरीन लाइफ को स्टडी कर रहे हैं तो ये मैरीन बायोलॉजी कहलाएगी. इम्यूनोलॉजी. इम्यूनो मीन्स प्रोटेक्शन एंड लॉजी मीन्स टू स्टडी. सो इम्यूनोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम. इसमें जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसको हम स्टडी करते हैं, उसके फंक्शंस को, उसके डिफरेंट डिसऑर्डर्स को, कि कैसे जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो फाइट करता है अगेंस्ट डिफरेंट डिसीजेज. फॉर एग्जाम्पल as you can see, this man is understanding how the vaccines protect us from viruses, कि जो वैक्सीन्स हैं जो हमारी बॉडी में इम्यूनिटी प्रोड्यूस करती हैं, जो डिफरेंट डिजीज़ के अगेंस्ट जो है हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं, कि वो किस तरह से काम करती हैं हमारी बॉडी में, कि किस तरह से जो डिफरेंट सेल्स हैं इम्यून सिस्टम के वो अपना रोल प्ले करते हैं डिजीज़ और इन्फेक्शन के अगेंस्ट. सो इन सब की जो स्टडी है वो इम्यूनोलॉजी कहलाती है. So, dear students, these were some of the most important branches of biology. So, if you learned something new today, don't forget to like, share and subscribe to Hassan Education System for more informative videos. Allah Hafiz, see you in the next video.